हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन 2023। और आज हम यहाँ एक छोटा सा सेशन लेकर आए हैं जो कि रिलेट करता है बिहार का सबसे गर्म मुद्दा को लेके। जी हाँ, अभी जो पूरे बिहार में सबसे गर्म मुद्दा चल रहा है वो है एसटीईटी का एग्जाम। बिहार एसटीईटी के एग्जाम को लेकर कल आयोग ने जारी कर दिया है एडमिट कार्ड। अब देखिए मामला क्या है कि 9 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक फॉर्म भराया है। और कोई भी कैंडिडेट क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि कम से कम महीना, 2 महीना, 3 महीना का गैप कम से कम मिलना चाहिए। लेकिन आयोग ने क्या किया कि 4 सितंबर से लेकर और 15 सितंबर तक का डेट निर्धारण कर दिया परीक्षा को लेकर। तो पहले ये बात जब उड़ा था तो लोगों को मजाक लग रहा था। ये बात ऑलरेडी पहले भी मार्केट में उड़ा था ये बात, लेकिन स्टूडेंट्स को, लोगों को मजाक लग रहा था कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 10 दिन के अंदर कोई एग्जाम ले ले। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि एकाएक कल रात में एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। अब इस केस में बच्चे करे तो क्या करें। वो कहते हैं ना कि मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। वही हाल अभी हो गया है एसटीईटी के कैंडिडेट्स का, जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उनका भी यही हाल हो गया है। तो हम बात करते हैं कि अब क्या सॉल्यूशन है इसका, क्योंकि अब तो सब कुछ हो चुका है। आपको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। अगर आप फॉर्म भर दिए तो एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा। अब वो छोड़ रहे हैं एग्जाम वो अलग केस है, लेकिन अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम तो देना ही है। ऐसा नहीं ना कि आप जाकर बोलेंगे कि आप एग्जाम का डेट शिफ्ट कर दीजिए। आपका बात तो कोई नहीं सुनने जा रहा है। तो इस केस में अब करना क्या है। तो ये जो वीडियो है वो सेंट्रिक है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए कि उनको अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस को लेके कि क्या क्या चीजें पढ़नी थी कंप्यूटर साइंस वालों को सिलेबस में। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस का। तो सबसे पहला टॉपिक था आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और अगर आप सिलेबस पढ़े तो इसी का नाम डिजिटल लॉजिक करके लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद आपका था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। फिर है आपका एल्गोरिदम। फिर है आपका डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग है। फिर है आपको पढ़ना ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है आपको पढ़ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फिर है आपका डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर है कंप्यूटर नेटवर्क्स। और इसी में देखा जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटा कम्युनिकेशन भी इसी में हो जाएगा आपका। अगला है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर है आपको पढ़ना इसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। वेब बेस्ड ऐप डेवलपमेंट भी आपको पढ़ना है। अगला पढ़ना है आपको आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ना है आपको। फिर पढ़ना है आपको ई कॉमर्स, इसका इंट्रोडक्शन ही है। और फिर है आपका मल्टीमीडिया। ये है आपका इंटायर सिलेबस कंप्यूटर साइंस का फॉर बिहार एसटीटी 2023 के लेके। अब देखिए सोचने वाली बात है, ये सब जिस लेवल के टॉपिक्स हैं, सिंपल भाषा में देखा जाए तो ये सब इंजीनियरिंग लेवल के टॉपिक्स हैं। और अगर इसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है ये आप देखें तो प्योरली इंजीनियरिंग लेवल को ही पढ़ना है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई इतना बड़ा सिलेबस, 15 टॉपिक है ना, अगर कोई एक दिन में भी पढ़ना चाहे ना तो वो नहीं पढ़ पाएगा। क्योंकि एक दिन में एक टॉपिक की बात कर रहे हैं कि एक दिन में अगर एक टॉपिक में कोई कंप्लीट कर दे, 20 घंटा 22 घंटा पढ़ रहा है।
फिर भी वो सही से नहीं पढ़ पाएगा। कितने टॉपिक्स हैं? 15 टॉपिक्स हैं। अब देखिए, आपका कंप्यूटर साइंस एग्जाम शायद 12 सितंबर के आसपास है, 12 के आसपास इसका एग्जाम है। अब मान लीजिए कि आज 31 तारीख है और आज से भी कोई पढ़ना स्टार्ट करे तो क्या वो सही से यहां तक पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। इन सारे सिलेबस को अच्छे से पढ़ने के लिए कम से कम 3 से 4 महीना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो जो टॉपिक्स पढ़ने, अगर कोई सही पढ़ाने वाला आपको मिलेगा तो सही से आपको 3 से 4 महीना इसमें आपको लग जाएगा। और इन चीजों को लग रहा है बिहार बोर्ड के कि 10 दिन में ही लोग पढ़ के एग्जाम दे लेंगे। तो ये पूरा एकदम षड्यंत्र है बिहार बोर्ड का कि किसी भी तरह से एग्जाम कंडक्ट करा लेना है और बस कहने के लिए कि हमने तो एग्जाम कंडक्ट कराया लेकिन हमारे पास कैंडिडेट ही नहीं मिले। कहने के लिए तो हो जाएगा बिहार बोर्ड को। देखा जाए तो अगर बीपीएससी 5G के स्पीड में चल रहा है तो बिहार बोर्ड वाला चल रहा है 6G के स्पीड में। ये चंद्रयान से भी फास्ट चल रहे हैं आजकल, ये कंडीशन है। तो आप समझ रहे होंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको इसमें पढ़ने हैं, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप 10 दिन में सारे को अच्छे से पढ़ लें। तो अब बात आता है कि आपको करना क्या चाहिए, जो बचे हुए टाइम है उसमें आपको क्या करना चाहिए, ये आपके मन में आ रहा होगा। तो देखिए, जब मैंने बीपीएससी 7th फेज को पढ़ाया था, उसमें मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराया था। ठीक है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू और साथ साथ मैराथन भी करवाया था। तो जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, आई होप कि पहले से आप थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। अगर आप मान लीजिए कि बीसीए किए हैं, एमसीए किए हैं या फिर बीई बीटेक किए हैं, तो जरूर सारे टॉपिक्स के टच में आप होंगे। हाँ, रिवीजन का जरूरत है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन सारे टॉपिक्स के टच में आप जरूर होंगे। तो आपको क्या करना है कि टाइम काफी कम है और आपको स्मार्ट स्टडी करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू का प्रैक्टिस करिए और मैराथन का प्रैक्टिस कीजिए। और इसमें अगर आप जाते हैं प्लेलिस्ट में, जो कि जीएस टैंक में आप जाएंगे चैनल पे, जीएस टैंक चैनल पे, और फिर आप जाएंगे प्लेलिस्ट पे। तो प्लेलिस्ट में एक एमसीक्यू का अलग से बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसी एमसीक्यू के प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा और मैराथन मिल जाएगा। मैराथन पार्ट 1 टू पार्ट 8 आपको मिल जाएगा, पार्ट 1 टू पार्ट 8 तक आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप इसको कर सकते हैं। और जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन टॉपिक हम थ्योरी आपको एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ा चुके हैं, वो हम आपको बता देते हैं। ये एनसीईआरटी में मैंने नहीं पढ़ाया है, ये भी मैंने नहीं पढ़ाया है। एल्गोरिदम पढ़ाया है, डेटा स्ट्रक्चर में सॉर्टिंग सर्चिंग पढ़ाया है, ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं पढ़ाए हम क्योंकि उसमें पढ़ना नहीं था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी नहीं पढ़ाए हैं, डीबीएमएस पढ़ाया हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा कम्युनिकेशन पढ़ाया हुआ है, उप नहीं पढ़ाया हुआ है, एआई पढ़ाया हुआ है, इसमें का थोड़ा सा पार्ट पढ़ाया हुआ है, आईओटी पढ़ाया हुआ है और मल्टीमीडिया पढ़ाया हुआ है। तो जो मैंने टिक लगवाया है उससे रिलेटेड अगर आपको थ्योरी पढ़ना है, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन, अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप थ्योरी वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे और एक सेपरेट थ्योरी का भी प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है जिसमें 45 वीडियोस होंगे। ठीक है, उसमें आप जाकर इन थ्योरीज को देख सकते हैं फॉर द रेफरेंस। कंप्लीट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंप्लीट अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आप उसमें फंस सकते हैं, बहुत टाइम आपका जा सकता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं। उसके लिए क्या है कि अगर आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू में जाएंगे तो फिर जो मैंने टिक लगवाया है वो सब तो मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर आप मैराथन को देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारा उसमें कवर्ड है। एक अगर ई कॉमर्स अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें सारा ऑलमोस्ट टॉपिक कवर किया गया है मैराथन वाले सीरीज में। तो वो अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगा, क्योंकि वहां से देखा जाए तो जो मैंने मैराथन कराया था और फुल थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराया था उसमें 50% से ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में। तो इसीलिए वही लेवल आपको मेंटेन करेगा वो। तो जिस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, वो टॉपिक आप जाकर या तो थ्योरी देखिए, अब ये तो कंपलसरी, ये तो कीजिए ही, मैराथन पूरा देखिए और साथ ही साथ जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, अगर आपको किसी खास चैप्टर में दिक्कत है तो वो वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई तैयारी कैसे किया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना वास्ट सिलेबस है और इतना को कंप्लीट कर पाना 10 दिन में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सवाल ही नहीं क्योंकि कंप्लीट करा देगा, लेकिन कोई कोई ऐसे भी इसमें टॉपिक हैं जैसे ई कॉमर्स हो गया, तो अगर आप चाहते हैं, तो अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो हम मैराथन दोबारा भी ला सकते हैं। बस आप अगर आप चाहते हैं कि मैराथन दोबारा आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, हम पूरा अरेंज करेंगे मैराथन लाने का। ठीक है, और यदि और भी आपके मन में कोई सवाल वाल चल रहा है इससे रिलेटेड तो कमेंट में जरूर बताइए, हम आपको वो भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो ज्यादा घबराना नहीं है, जो हुआ से हुआ, उसमें कुछ चेंज किया जा नहीं सकता है, तो पछताने से भी कोई फायदा नहीं है ज्यादा। तो आप बस टॉपिक्स को ध्यान दीजिए और करना क्या है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू और मैराथन। थंबनेल पे दिखेगा आपको बिहार बोर्ड बीपीएससी लिखा हुआ, ठीक है, थंबनेल पे आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती रहेगा लिखा हुआ, लेकिन आपको वही वीडियो को देखना है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। और जिस टॉपिक से रिलेटेड भी अगर आपको मैराथन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, अगर आप लोगों का ज्यादा डिमांड रहा तो हम जरूर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।